जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना IAS विशेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। दोस्तों, एज आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि केंद्रीय बजट मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आज लेके आए हैं केंद्रीय बजट। इसमें जो भी डिटेल्स हैं, ठीक है, दैट आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ओके। लाइक 71 BPSC हो गया आपका, एंड आपका UPPCS हो गया जो आपका संभावित है 12 अक्टूबर को, और 13 सितंबर को तो होने ही जा रहा है आपका 71th BPSC। सो इन दिस रेस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डील विथ केंद्रीय बजट 2025-26 में। तो इसमें आइए देखते हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें व्हाट आर द थिंग्स आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ओके, जो हर साल पूछे जाते हैं आपका एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहले ये प्रस्तुत हुआ था 1 फरवरी 2025 को, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता कौन थी? निर्मला सीतारमण जी। ये 8वां बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। कितने? 8 टाइम्स में, ठीक है, 8 बार इन्होंने किया है। और यहाँ पे केंद्रीय बजट का जो थीम रहा है वो सबका विकास रहा है दोस्तों। और इस सबका विकास में सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करते हुए सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और मैं बता दूं जो बजट होता है आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में जो नेक्स्ट ईयर होता है आपका, उसमें गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेने वाली है वो सारी डिटेल्स इसमें दिया रहता है। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर क्या क्या किया था एंड व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वो सारा उसमें इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे कभी भी आपका 2024-25 का होगा, ठीक है, ठीक, 1 साल पहले का होता है, ठीक है। आइए ये थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएशन बता दिया सो दैट आपको थोड़ा सा समझ में आए क्या डिफरेंस होता है। प्राथमिकताओं की जो संख्या है 17 है। डायरेक्ट ये संख्या पूछने का देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो 17 संख्या है, ठीक है, प्राथमिकताओं की देखा जाए। जहाँ पे कुल प्राप्तियाँ देखा जाए तो जो टोटल रिसिप्ट है जिसे कहते हैं, टोटल रिसिप्ट आपका कितना हो जाता है? 34.96 लाख करोड़, ठीक है, 34.96 लाख करोड़। एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो बात करें, व्हेन वी विल सी द टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें आप टोटल कुल व्यय में आप देखेंगे 50.65 लाख करोड़ रुपया है। तो ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये पूछने का देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। निवल टैक्स प्राप्तियाँ जो है, निवल टैक्स जो नेट टैक्स जो रिसिप्ट होता है वो कितना है आपका? 28.37 लाख करोड़ है, 28.37 लाख करोड़ रुपये है, ठीक है। वहीं हम जब बात करेंगे तो राजकोषीय जो घाटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे बहुत सारे PYQs में ये डायरेक्ट पूछ देता है। तो राजकोषीय जो घाटा है आपका कितना है? GDP का कितना परसेंटेज है? 4.4% है, ठीक है, 44 याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका ये फिस्कल डेफिसिट हो गया, ओके। एंड आई होप कि आप लोगों को फिस्कल डेफिसिट पता होगा, ठीक है। और आप देखेंगे वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय, जो कैपेक्स व्यय जो होता है कितना रहने का अनुमान है? 11.21 लाख करोड़ है, जो GDP का कितना है? 3.1% है, ठीक है। तो कैपेक्स होता क्या जनरली दोस्तों? तो कैपेक्स ये आपका होता है एक तरीके का ये व्यय होता है, उसमें जो खर्च है जो किसी भी कंपनी या संगठन के साथ जो दीर्घकालीन जो संपत्तियां होती है, लॉन्ग टर्म जो एसेट कहते हैं, गवर्नमेंट और आपका प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं मिलके कोई सामान खरीदती हैं और सुधारने या बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें दिया हुआ है। और बजट 2025-26 में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे 10 व्यापक आपके क्षेत्र हैं जिस पे विशेष ध्यान किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले नंबर पर कृषि है, फिर ग्राम विकास, समावेशी विकास, विनिर्माण, MSME, रोजगार, निवेश, ऊर्जा, और ऊर्जा के बाद आप देखेंगे निर्यात, और आपका 10वां कौन सा है? नवाचार है, ठीक है, इनोवेशन, ओके, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट आपको इसी में से पूछ देगा कि कौन कौन से जो 10 आपके क्षेत्र हैं, जो व्यापक क्षेत्र हैं जिसमें बजट में ये विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। बजट में भारत को फंड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है, फंड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। PM धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत दोस्तों देखेंगे 100 जिले को, ठीक है, 100 जिले को लक्षित करने के लिए ये योजना के अंतर्गत रखा गया है। कितने जिले? 100 जिले, ठीक है, 100। यहाँ पे नोट देख लेते हैं। सरकार ने 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुरुआत किया है, जिसमें देखेंगे 3 दालें हैं, जैसे आपका तूर हो गया, उड़द हो गया और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे हम देखते हैं मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना उत्पादन प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की सुधार के लिए
बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने के लिए ये आप देखेंगे बजट में दिया गया है, ठीक है। यानी बिहार में आपका क्या बनेगा, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ठीक है। मखाना बोर्ड ये आपका बिहार में बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। और आगे हम देखते हैं MSME योजनाओं के तहत देखेंगे आवंटित जो धनराशि है वो 5,000 करोड़ रुपए हैं। सरकारी स्कूलों के लिए कितने अटल जो टिकरिंग लैब्स की योजना आप देखेंगे 50,000 जो 5 वर्षों में स्थापित होंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य है क्या, सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देना यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना दोस्तों, ठीक है। तो ये 50,000 थे स्कूल आपके, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कितना फंड आवंटित किया गया, 500 करोड़ रुपए। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। अब हम आते हैं आपके जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है, ठीक है, जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको देख लेते हैं। इसमें संशोधित जो योजना उड़ान देखेंगे, संशोधित योजना कौन है, उड़ान है। और संशोधित जो उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्य लक्षित किए गए हैं, ठीक है। कितने, 120, ठीक है। धनराशि आवंटित की गई है 10,000 करोड़ रुपये, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपये, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपये, ठीक है। आगे हम देखते हैं और विकास के जो 4 प्रमुख इंजन हैं, जो इंजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 इंजन डिस्कस किया गया है आपका बजट में, सेंट्रल बजट में। तो उसमें देख लेते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी है पूछने का। तो सबसे नंबर पे आप देखेंगे कृषि है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये कृषि एक पहला नंबर का क्या है, इंजन है। दूसरा आपका MSME है, ये रोजगार पैदा करने, आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थर्ड नंबर पे देखते हैं निवेश, देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। लोग अर्थव्यवस्था और नवाचार में विशेष ध्यान केंद्रित के लिए किया गया है, ठीक है, आपका थर्ड वाला। फोर्थ क्या हो जाता है आपका, निर्यात हो जाता है दोस्तों, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के लिए आप देखेंगे वैश्विक नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए किया गया। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे एक्सपोर्ट होता है तो जो डॉलर होता है ना वो भारत में आता है, ठीक है, तो जिससे डॉलर आपका क्या हो जाता है, डॉलर का जो क्या बोलते हैं मजबूती होती है वो कम हो जाती है और प्राइस जो आपका रुपया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए निर्यात बहुत जरूरी होता है। और आप देखेंगे नोट यहाँ पर दिया है, 4 इंजन से सरकार का लक्ष्य क्या है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये आप देखेंगे 4 इंजन है। और यहाँ आगे हम देखते हैं आपका प्रत्यक्ष विदेशी आपका निवेश जो FDI है, ठीक है। बीमा के क्षेत्र में जो FDI की जो सीमा थी पहले 74% थी, अब उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। FDI में वृद्धि जैसे बीमा निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किया गया है। और इसमें देखेंगे नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, वो कितना है, 12 लाख रुपए है। आइए अब देख लेते हैं महिला शक्ति योजना के लिए धनराशि जो कितना आवंटित किया गया, 5,000 करोड़ रुपये। और PM ग्रामीण सड़क योजना के तहत देखेंगे कितनी धनराशि कितनी सड़कें बनाई जाएंगी, आप देखेंगे 5,000 किलोमीटर, ठीक है, PM ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। इसमें जो धनराशि आवंटित की गई है 10,000 रुपये करोड़ किया गया है, ठीक है, 10,000 करोड़ किया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, PM महिला शक्ति योजना शुरू की गई। स्वास्थ्य देखभाल मिशन के तहत देखेंगे जो आवंटित धनराशि है 10,000 करोड़ रुपए है। और स्वास्थ्य के देखभाल के लिए नई योजना शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो बजट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लाएंगे जो सेंट्रल का आपका इकोनॉमिक सर्वे है। एंड इसके पहले ऑलरेडी आपका बिहार का बजट और प्लस आपका इकोनॉमिक सर्वे दोनों कराया जा चुका है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।